हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन लगातार उस यीशु मसीह में बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए मेरे प्रियो, आज के वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा मनन करने का विषय इस प्रकार से है, फरीसियों की विशेषता। आमीन। आने वाले दिनों में इस विषय में हम और भी कई सारी बातों को सीखेंगे जो फरीसियों की विशेषता के बारे में वर्णन करता है। तो आज जो सबसे पहला भाग है वह इस प्रकार से है, फरीसी अपने पूर्वजों के संबंध में उन व्यक्तियों की महिमा करते हैं। आमीन। या फिर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि फरीसी हमेशा वे अपने पूर्वजों की गुणगान करते रहते हैं और उन्हीं के ऊपर हमेशा गर्व करके आगे बढ़ते रहते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 3 और आयत 9 में वचन इस प्रकार से कहता है, और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है। आमीन। मेरे प्रियो, एक फरीसी वह जानता है कि वह स्वयं या फिर खुद पवित्र नहीं है और इसलिए वह अपने ऐसे भाई के साथ जुड़ता है जिसकी एक ईश्वरीय व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा होती है, ताकि वह फरीसी उस व्यक्ति के संगति के द्वारा पवित्रता या शुद्धता का दावा कर सके। आमीन। आज भी कई मसीह ऐसे हैं जो शारीरिक मसीह हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी बढ़ाई करते हैं, महिमा करते हैं। वे इस कलीसिया के सदस्य हैं जिसका नेतृत्व, जिसकी अगुवाई एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जिसकी भक्ति के लिए समाज में प्रतिष्ठा है, सम्मान है, आदर है, या फिर जिन्हें प्रभु इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आमीन। और उनका आसपास के सोसाइटी में, समाज में एक छाप होता है। आमीन। और जो शारीरिक मसीह हैं वे उस प्रतिष्ठा का या फिर पवित्रताई से दूर रहते हैं। जिस कलीसिया से वे जुड़े हैं उसकी पवित्रता से वे जो शारीरिक मसीह हैं उससे दूर रहते हैं, भले ही उनके पास शून्य पवित्रता हो या फिर पवित्रता नाम की चीज़ ही ना हो। फरीसी भी ईश्वरीय लोगों के साथ या फिर जिनका समाज में नाम है उसके साथ घुल मिल जाते हैं। आमीन। और कल्पना करते हैं कि वे भी पवित्र हैं। आमीन। मेरे प्रियो, आप एक बहुत अच्छे चर्च के हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप नरक में जा सकते हैं। आमीन। मेरे प्रियो, यदि आपने अपने मन को नहीं फिराया, आमीन, आपने अपने मन को नहीं फिराया और उस बातों की ओर लगे हुए हैं, आप अपने जीवन में अपने पापों से पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, तो मेरे प्रियो आप जरूर है नरक के भागी होंगे। कहने का मतलब यह है, आपके जीवन में पाप का पश्चाताप नहीं किया गया है, या अगर आपके मन में किसी और के प्रति द्वेष है या जलन है, मेरे प्रियो ऐसी अवस्था में अगर आप कल्पना करते हैं या फिर आप सोचते हैं कि परमेश्वर आपके सभी कार्यों में आपका पीठ थपथपाएंगे, आपको शाबाशी देंगे, आपकी हर एक बुरी बातों को अनदेखा कर देंगे, सिर्फ इसलिए कि आप एक अच्छे चर्च के हिस्सा हैं, आप एक अच्छे कलीसिया के मेंबर हैं, तो मेरे प्रियो आपकी सोच बहुत ही गलत है। आमीन। मेरे प्रियो, जब फैसले का दिन आएगा या फिर जब न्याय का दिन आएगा, उस दिन आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिल सकता है या फिर सरप्राइज मिलेगा। हो सकता है कि आप इस पृथ्वी के जीवन में एक बार जरूर है यीशु के लहू से धुल गए हों। आमीन। जब आपने यीशु को जाना, पहचाना, जरूर है आप जब इस पृथ्वी में जीवन जी रहे थे, आप यीशु के लहू से आप बचाए गए हों, आप छुटकारा पाए हों, आप उद्धार पाए हों, लेकिन शायद आज आपने उस उद्धार को खो दिया है। आमीन। और आप नरक के दंड के योग्य हो चुके हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आप धर्मी लोगों के परछाई में ना जिए। आमीन। आप धर्मी लोगों के परछाई में ना जिए और ना ही उनके संबंध में आप कोई डींगे मारें, बल्कि आप अपना जीवन उस परमेश्वर के रिश्ते में और भी पवित्रताई में, ऊंचाई में लेकर जाएं। फिर आपको अपने पूर्वजों के विषय में नहीं, बल्कि अपने आप में गर्व करने के लिए, अपने उस परमेश्वर में गर्व करने के लिए आपके पास कुछ होगा। आमीन।
तो होने पाए मेरे प्रियो। हम हमारे कलीसिया के पासवानों के विषय में, कलीसिया के लोगों के विषय में, हम इस कलीसिया के सदस्य हैं, ये कभी भी डिंग ना मारें, बल्कि आप और उस परमेश्वर का रिश्ता एक समान होने पाए, आपका संबंध परमेश्वर के और भी करीब होने पाए। तभी तो मेरे प्रियो आप उस न्याय के दिन परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं। आमीन। मेरे प्रियो होने पाए हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें कि क्या हम भी फरीसियों की नाई हमारे समाज में जो बहुत ही नामदार पासवान हैं, जो सेवक हैं, जिनकी सेवकाई अच्छी चल रही है, क्या हम उनके विषय में बहुत ही डींग मारकर आगे बढ़ रहे हैं? अगर ऐसा है मेरे प्रियो, हर एक को उनका हिसाब देना पड़ेगा। तो मेरे प्रियो जब आपकी बारी आएगी, जब आपका समय आएगा, तब मेरे प्रियो आप किस अवस्था में होंगे? आप क्या मुंह दिखाकर, क्या बोल के उस परमेश्वर के सामने खड़े होंगे? आप सोचें। यदि आप किसी की परछाई में जी रहे हैं तो मेरे प्रियो आप जीना छोड़े, आपका रिश्ता उस परमेश्वर के संग साथ और भी घनिष्ठता में लेके जाएं, मजबूती में लेके जाएं। फिर ऐसे में आपको कहने के लिए उस परमेश्वर के सामने कुछ जरूर होगा। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष करे, अनुग्रहित करे। जय मसीह की। आइए मेरे प्रियो हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर सुने हुए वचनों के अनुसार। प्यारे प्रभु राजा, हमारे पूर्वजों के विषय में, किसी के भी विषय में गर्व ना करने के लिए, घमंड करके उनमें बने रहने के लिए नहीं परमेश्वर, लेकिन प्रभु तेरे संग साथ के रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए हम सभी को तू सहायता मदद कर। तुझ में गर्व करने के लिए, घमंड करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए तू अगुवाई कर परमेश्वर। प्यारे प्रभु तू जैसा चाहता है परमेश्वर, वैसा तू हमें बना, तेरी मर्जी पूरी होने पाए। मुझे सुनने वाले हर एक को तूने आशीष किया, अनुग्रहित किया। धन्यवाद कहते हैं। धन्यवाद प्रभु, तेरे नाम की महिमा हो। प्रार्थना विनती सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की।